आप जाप करने की भावना रखना, क्योंकि ध्यान से हम हमारे अंतरात्मा को पहचान कर हम हमारे कर्मों में जो विपरीत अवस्था है उसको सही ढंग से करने की एक गुंजाइश रहेगी। तो यहाँ पर स्थापना करते हैं और भव्याति भव्य मंगल स्थापना पूर्ण भाव रूपों से करते हैं। कल रात को व्याख्यान में बोला था ना, यदि किसी के सहारा की जरूरत पड़ेगी तब तक तुम बेकार बन जाओगे। कल रात के व्याख्यान में रेस के घोड़े दौड़ते हैं तो पब्लिक देखती है, पब्लिक दौड़ती है तो घोड़े देखते हैं। नृत्य करना है तो कोई है तो ही करते हैं, या हम खुद वो भक्ति के तार जुड़ सकते हैं। आराधना करनी है तो कोई व्यक्तिगत कर सकते हैं या समष्टिगत कर सकते हैं। व्यक्तिगत वो हमारा निजी मामला है। तो यहाँ पर ऐसी ऊर्जा, ऐसा आंतरिक बीज निर्माण हो कि हम एकाकार हो जाए। तो जिन जिन परिवारों का लाभ है वो पधार चुके हैं। अब भावपूर्वक मंत्रपूर्वक हम स्थापना करते हैं परमात्मा का, हम यहाँ पर आगमन करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं हरहं नमः। 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 नमस्कार। महामंत्र का श्वास से अंदर लो, आराम से गहराई तक जाने दो, जितनी हो सके इतनी गहराई तक जाने दो। और आहिस्ते वो मंत्र में महामंत्र नौकार इसके लिए है कि व्यवहार से भी, बिना धर्म से भी उनमें वो एक ऊर्जा खड़ी होती है। हमारे यहाँ संस्कृत में प्लुत शब्द, औष्ठ्य शब्द, व्यंजन शब्द, नासिका शब्द, ऐसे सब विभाग किए शब्दों के। मंत्र कैसे बनते हैं? शब्दों के बनते हैं। तो शब्दों में वो ऊर्जा है। तो कई शब्द ऐसे होते हैं कि जो ओठ को अड़ते ही नहीं, औष्ठ को, वो होठ को अड़ते ही नहीं। कई शब्द ऐसे कि होठ छूते हैं तो ही बोलते हैं। पफ बभमा, यर लवा, वो जीभ से ही बोले जाते हैं, वो होठ से ही बोले जाते हैं। कई होठ के बिना ही बोले जाते हैं। तथा ददाना, तथा ददाना, एक भी होठ नहीं चलेगा, जीभ ही टच होगी। ये सब वोकेबुलरी है। ऐसे ये जो वोकेबुलरी, ये जो स्पीच है, एंकरिंग, या आप जो बोल रहे हो, इसमें ये ओम ह्रीं श्रीं हरहं नमः जो नमस्कार महामंत्र का मूल मंत्र है। नौकार मंत्र प्राकृत है, वो आप गिन रहे हो। लेकिन ओम हम जो रोज बुला रहे हैं ना, अब उसके में 9 दिन पर ये पूरा ये अपन मंत्र पर हम थोड़ा रिसर्च करेंगे। बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया, उसकी पीएचडी बहुत हुई है। ये ठीक बात है, संसार के लिए चलती है, चलने दो, इसकी महत्वता कम है। लेकिन हमें कुछ पाना है, वे बात है। मैं आपको कुछ बात बताऊँ और आप फिर उसका पूरा अकाउंट संसार में जमा करोगे तो नहीं चलेगा। वो फिर आपका क्रम आप जानो। मैं तो सही ढंग से सही बात करूँगा। ओम ह्रीं
श्रीम अरहम नमः। ओमकार हर शब्द में, हर धर्म में, हर जगह पर। कई बार ओम से शुरू ना हो तो बताओ, उनने अल्लाह शब्द भी बनाया ना, तो वो भी ओमकार का ही निरूपण है। अल्लाह, ओ, वॉइस जो भी है, इसका पूरे रहस्य साइंटिफिक सब फाइनलाइजेशन प्रेजेंटेशन हो चुका है, हमें सिर्फ पता नहीं है, बस इतनी बात ये है। इसका पूरा निर्माण, ये पूरी किताबें सब छप गई है कि नौकर मंत्र यानी कि ओमकार कहाँ कहाँ कैसे कैसे है। बौद्धिज्म में ओम ब्रेन पद में हो, अर्थ में मत जाओ, सिर्फ सब इंफॉर्मेशन में जाओ। बौद्धिज्म में ओमकार का ये अर्थ बताए, हिंदुइज्म में अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, ऋजुवेद, इस सब में ओम भूर्भुव से गायत्री मंत्र से शुरुआत करते हैं। कई भी मंत्र हो गए, कितने भी हो गए, ओमकार फर्स्ट है। पूरा सिखों को देखो, सप्ताम ओम शुरू होता है, ये सब जगह पर है। तो ओम है क्या, मूल बात ये करें, किस शब्द से निर्मित हुआ ओम, आपको पता होगा तो फिर आप आगे निकल पाओगे। जानना है, हाँ, कि जाने हुए हो आप, पता तो होगा ना आपको, पता है कि नहीं पता है? नहीं, सच बोलो, ऐसा नहीं, मुझे समझाने के लिए सच बोला, आप सच बोलो, पता है कि नहीं पता है ओमकार का कुछ, पता है कि नहीं पता है? पता है ना बाफना जी, तो फिर जानने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, क्या बताओ यार, वो वापिस आटे को पिसा जाता है कि धान को पिसा जाता है? सबको थोड़ी पता है, सबको नहीं पता है। आपको पता है ना, एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति, अभी टाइम कम है, मैं सीधा ओमकार पे आता हूँ, चलो ठीक है। ओमकार शब्द अरिहंत का अ, अरिहंत का अ, सिद्ध को अशरीरी कहते, क्या कहते? अशरीरी अ, अरिहंत अशरीरी सिद्ध, आचार्य का आ, आचार्य का आ, अ यानी अरिहंत अशरीरी आ, अ की पूरी एक चैनल हुई, उपाध्याय का उ और मुनि का म। अब तीनों अ मिलके सिर्फ एक ही अ होता है संस्कृत के नियम के हिसाब से। आपको संस्कृत पढ़ना पड़ा है तो 2-3 महीने देने पड़ेंगे। हाँ, आपको ये हार्ड इसके लिए लग रहा है कि आपको पता नहीं है। पूना के अंदर फिल्म इंडस्ट्री में या तो सीरियलों में जिसको भी रोल लेना है, जिसको भी जाना है फिल्म इंडस्ट्री में, वो लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, क्योंकि डायलॉग सीरियल पे सब संस्कृत वाले आते हैं। जो न्यूज़पेपर में आया था, संस्कृत सीखने का इतना बड़ा माहौल क्यों बन गया? देखो, एक छोटी संसार के सुख के लिए भी संस्कृत सीखना शुरू कर दो। अध्यात्म के लिए सीखा होता तो आ इज इक्वल टू आ, संस्कृत में अ प्लस उ दोनों साथ में रखा, अ और उ प्लस किया, इज इक्वल टू अ और उ बन के ओ बनता है, और लास्ट में मुनि का म, ओम। क्या हुआ? योगा वाले तुमको ओम बुला रहे हैं, तुम्हारे आंख को रेडी करने के लिए, तुम्हारे प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, तुम्हारे हर बॉडी के पार्ट्स को रेडी करने के लिए सिर्फ ओमकार का उच्चारण है, ओमकार का। रात को हमने ध्यान किया था ना, रात को व्याख्यान में हमने ये 2 दिन ऐसा एक छोटा प्रयोग किया था कि ओमकार क्या है। जब भी आप ओमकार बोलते हो तो आपके अंदर एक उष्मा, एक गर्मी, एक हीटिंग तैयार होती है, हीटिंग। तो आप जब ओमकार बोलते हो तो आपके शरीर के हर अंग में, हर एक जगह पर एक ऐसी एनर्जी डेवलप होती है जो आपकी मूलभूत शक्ति है। आप ओम 10, 12, 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं बोल पाओगे, लेकिन आप 1 मिनट तक, 2 मिनट तक बोल सकते हो। इसका मतलब आपके शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट हो रहा है। अब ये सिर्फ ऊर्जा बोलने के लिए है। यदि मन में ओम रहा तो देखो, ये जाप का बल, तो यहाँ ओम यानी कि पूरा नौकर महामंत्र, पूरा नमस्कार महामंत्र आ गया ना। अब ओम बोलते हैं, आपके सामने वो अरिहंत, वो साधु, वो शासन आना चाहिए। ऋंकार क्या है? आप ट्राई करना, सिर्फ रिम शब्द बोलना। रिम लिखते हैं ह, नीचे 2 लकीर और ऊपर बड़ी डंडी, यानी गुजराती में कहते हैं दीर्घ, रसोई और दीर्घ। हाँ, तो दीर्घ डंडी खींच लेते हैं, कत्यार, एक लकीर, तो रिम बन जाता है। आर नहीं लिखते, इंग्लिश वाले छोटे बच्चे को आर लिखना का समझ पड़ता है, लेकिन रिम बोलते हैं। आप सिर्फ 100 बार रिम बोलो, 100 बार रिम 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 रिम, पसीना छूट जाएगा। पावरफुल उष्माक्षर, गर्मी, रिंकार की इतनी गर्मी, भोजन की जरूरत नहीं पड़े, एनर्जी सेल्फ डेवलप होती है। बोलो आप ओम ब्रेन श्रेम अरहम नमः जाप करते हो तो आपको भोजन का, नींद का कुछ भी आपको लेना देना नहीं। जब ये थका तभी आपकी ये जरूरत है। भोजन की जरूरत किसे है? जो तब थके तब।
नींद की जरूरत किसे है? वो थके तब। ये थकान ही नहीं लगा था, फुल एनर्जी, फुल एनर्जी। आप देखना, अब 2 दिन 3 दिन माला की ना, देखो आपकी एक ऊर्जा निर्मित होगी, आपको आनंद आ जाएगा, मस्ती आ जाएगी, हाँ पूरे आनंद से छा जाओगे। श्री क्या है? श्री सब मंत्र है, बाद में बताऊंगा, 3, 5, 7, 18, 21 ऐसे शब्दों वाले, सप्ताक्षरी, पंचाक्षरी, 9 अक्षर वाले नौक्षारी, तो ऐसे सब शब्द ऐसे मंत्र है। तो यहाँ पर अभी ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः सप्ताक्षरी मंत्र जो जाप किया ना 21 दिन, उनके लिए ये बात श्री श्री नमः, ये 4 अक्षर से जुड़ा हुआ है। पूर्ण शीतलता, ठंडक, जो शीतली प्राणायाम बताते योगा में, जीभ को पीछे ले जानी और वापिस वो जीभ को पीछे लेके वापिस श्वास अंदर खींचना, आगे की जीभ को अंदर ले जाना, श्वास अंदर कहना, शीतली प्राणायाम। जिसको भी रात को तरस लग रही है उसको पानी नहीं पीना, विराधना नहीं करनी, ये चौबेर हो जाएगा। हमारे पास कितने रास्ते धर्म नहीं करने के लिए, धर्म के पास कितने रास्ते तुमको खड़ा करने के लिए, सब है। ओम ह्रीम श्रीम अरहम तो अरिहंत ही 12 लक्षण के साथ, यानी कि प्रातिहार्य के साथ, और नमः समर्पण भाव, मैं मेरे कसायों को, मैं मेरे संसारों को अभी यहाँ पर कम करना चाहता हूँ, झुकना चाहता हूँ। आपकी हाइट 6 फुट है, झुकोगे तो 5 फुट, 4 फुट, 3 फुट हो जाएगी, कब तो होगी ना, झुकेगे उसका संसार कम होगा, यानी नमो अरिहंताणम हमारी ये माला है। तो ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः ऐसे मंत्रों की ऊर्जा है। तो इस मंत्रों को लेके आप जाप कर रहे हो, तो गुरु महाराज ने जाप किया तो इस विचारों को लेके किया, ये शब्द की ही बात है। अब भाव में जाना है, विचारों की धारणा और शक्तियों में जाना है, और विचार करते करते फिर मस्त होना है। बोलो गुरु महाराज ने 13 साल की उम्र के अंतर्गत टीनेजर्स में यदि इस नौकार से ये बल निर्मित किया है, तो आप तो कई सालों से गिनते हो। अरिहंत की बहुत प्रबल आराधना है, वो आत्मसात से 7 गिनो, प्रबल प्रबल उनके पास बल है। तो नौकार ने आपको खरीदा नहीं है, नौकार ने इतना ही किया है कि आप अपना मूल्य करोगे ना तो मेरा मूल्य मिल जाएगा। तो हम शुरू करते नमस्कार महामंत्र की आराधना भावपूर्ण। यहाँ पर हम ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः रोज बोल रहे हैं, आज जो सुना उस भाव से हम बोलते हैं, एकदम स्ट्रेट बैठ जाओ। तो जितने भी शाश्वत स्वरूप को जानते हैं वो शाश्वत के करीब आते हैं। यहाँ पर नौकार महामंत्र की आराधना का आज मंगल स्थापना, और वो सर्वजीवों के प्रति यानी कि सर्वजीवों के कल्याण की भावना से हम वो स्थापना करेंगे। तो श्रद्धा का ये विषय है, और राजेंद्र कोश के अंतर्गत भी स्थिरीकरण वो शब्द आ रहा है कि एक स्थिरता दर्शनाचार का अतिचार है, तो वो स्थिरीकरण है। तो स्थिरता क्या होती है? स्थिरता यानी किसी को धर्मों में स्थिर करना, वो महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जिसके धर्म के भाव थे जो चलित हो गया, वो व्यक्ति यदि धर्म में स्थिर होता है तो बहुत मूल्यवान बात है। क्योंकि जो व्यक्ति ब्लैक बोर्ड है, जिसके विचारों में कुछ नहीं, उसे हम धर्म के कोई न कोई आयोजन में ले जा सकते हैं, वो धर्मों में स्थिर रह सकता है। लेकिन धर्म की बहुत सारी बातें दिमाग में थी, लेकिन वो छूट गया वहाँ से, वो बिछड़ गया वहाँ से। उसको खड़ा करना यानी बोर्ड पे लिखा हुआ पहले साफ करना और फिर लिखना, यानी डबल मेहनत। तो यहाँ पर स्थिरीकरण के आचार से गुरुदेव ने बात बताई कि स्वगत परगत धर्म व्यापाराणो स्थिरत्व आधाने, स्वगत परगत धर्म व्यापाराणो स्थित्व आधाने, यानी कि जो धर्म हम करते हैं, यानी कि हम जो धर्म का आचरण करते हैं, जिस धर्म के भाव से हम जुड़े हैं, उस धर्म के भावों को लेकर पराये लोगों को भी, दूसरे लोगों को भी कहीं ना कहीं उससे धर्म के प्रति जुगुप्सा, निंदा या रिएक्शन नहीं होना चाहिए। यानी कि धर्म करने के साथ आप धर्म में तो जुड़ गए, लेकिन धर्म में जुड़ने के बाद आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम आता है, कोई बुजुर्ग को, कोई बच्चे को, तो पहले धार्मिक व्यवस्था हमारे खुद की जिम्मेदारी से शुरू की। जिम्मेदारी के बिना धर्म होता भी नहीं है। आपके परिवार की जिम्मेदारी छोड़ के आप धर्म करने चले, वो योग्य नहीं है। परिवार की जिम्मेदारी वही है कि वो पूरे परिवार को धर्म में जोड़े। हम सिर्फ इतनी बात ना मान ले कि इतना कर लें। तो नौकार महामंत्र वो समष्टिगत महाऊर्जा का एक आधान है, क्योंकि उसमें आप देखो नंद दमयंती की बात आएगी, अमर कुमार की बात आएगी, श्रीपाल मैणा की बात आएगी, हाँ, नवपत जी, नौकार, ये सब जो भी दृष्टांत है, ये सब आराधना
ये व्यक्तिगत और परगत स्वगत सब कुछ है। जिसने भी धर्म करने के बाद सफलता पाई उसने कभी भी किसी और पर दोषारोपण नहीं किया। धर्म किया, सुख मिला, फिर वो सुख में ऐसा पागल नहीं हुआ कि दूसरों को दुश्मन मानने लगा, सबको प्रेम से सबकी गलतियां माफ करने लगा। यानी कि दर्शनाचार, गलती होती है तो वो खड़ा होता है, गलती को छोड़ता है, गलती को खुद स्वयंभूत परिवर्तन करता है, और वो दर्शनाचार का ये आचार यानी सम्यक दर्शन की स्वाभाविक भूमिका है। दूसरा शब्द 10 वैयालियम शब्द है, 10 वैकालिक 2481, यानी कि अनुयोग की यहाँ व्याख्या दी है। 6 महीने में ही मनक पुत्र स्वयंभव सूर्य महाराज के पुत्र मनक मुनि, उनका आयुष्य 6 महीने से ज़्यादा नहीं था। उनको पता चला कि 6 महीने से ज़्यादा आयुष्य नहीं है तो उन्हें क्या हो सकता है। यदि ये सूत्र की रचना न होती तो वो जीव कल्याण के मार्ग पर आगे न बढ़ते। ये सूत्र यानी 10 वैकालिक 10 अध्ययन है जो हम रोज़ सुबह हर साधु साध्वी, हर समुदाय के, कोई बाकी नहीं, कोई संप्रदाय बाकी नहीं, सब लोग ये गाथा रटते ही है। उनके लिए ये जीवन की पूरी सफल यात्रा का रचना सूत्र बता दिया। तो 10 वैकालिक सूत्र वो 6 महीने में उनको फलीभूत हो गया। धर्म करने वाला व्यक्ति, धर्म समझने वाला व्यक्ति, उसके लिए यदि लक्ष्य होता है तो वो वहाँ तक पहुँच जाता है। 10 वैकालिक शब्द में अनुयोग स्वयंभव सूर्य महाराज ने रचा है। उनके पुत्र मनक मुनि जिनका आयुष्य 6 महीने का था, और 6 महीने के आयुष्य में वो साधना को कहीं पर भी छूट न सके, अपना जीवन कहीं पर भी वो निष्फल न बना दे, इसके लिए ये सूत्र की रचना हुई स्वयंभव सूर्य महाराज का। आगे दीर्घदृष्टि 2546, दीर्घदृष्टि शब्द दीर्घ काल भवित्वाद अवश्य अर्थस्य। दीर्घदृष्टि यानी आपने यदि कोई सही अर्थ सुना है, पता चला है, अनुभव आया है, तो उसे लंबे समय तक ग्रहण करते रहो, छोड़ने देना। क्योंकि आपका पावरफुल प्लानिंग, आपका सक्सेस प्लानिंग वो दीर्घदृष्टि है। तो जो सही चीज़ है आपको पता चली, उससे कभी बिछड़ना नहीं चाहिए। तो आज नमस्कार महामंत्र की महाआराधना, और उस महाआराधना के अंतर्गत हम जो महापुरुषों ने आराधना की उनके पास क्या विजन था, दृष्टि क्या थी। अमर कुमार के पास क्या था? अमर कुमार की स्टोरी पता है? छोटा बच्चा, कोई पता नहीं, सिर्फ भगवान को पास जाना, जंगलों में घूमना, भगवान को देखना। भगवान ने बोला नौकर महामंत्र का स्मरण करना, नौकर का स्मरण करता रहता है। और वो बाल कुमार अमर, राजा ने अनाउंसमेंट किया कि एक होम हवन में एक बच्चे को मारना है, कोई अपना बच्चा दे दो। माता ने सोचा पूरी ज़िंदगी दुख दर्द परेशान से निकल रहे एक बच्चा दे देते हैं, ये माता है ही नहीं। पालक है वही माता है, रक्षक है वो माता है, भक्षक वो माता नहीं होती। और अमर कुमार को बेच दिया, भारो भार सोना, इतना वजन है, इतना सोना ले जाओ। उसको मारने के लिए तैयार हो गया। वो सोच रहा है क्या करना मुझे क्यों मार रहे, इतनी बड़ी अग्नि चिता, ये रूम इतनी क्यों जलाई, इससे आसपास इतने हजारों ब्राह्मण क्यों बैठे हैं। सबको रिक्वेस्ट की कि मुझे बचाओ, मुझे नहीं मरना है। तब कोई सहारा नहीं, तब नौकार ने सहारा दिया। एक बार गुरु महाराज ने बोला था कि नौकार महामंत्र का स्मरण वो जीवन के लिए मंगलकारी, बस इतना ही। वो नौकार पूर्ण ध्यान से बोला, पूरी चिता शांत हो गई। जो बड़ा होम हवन का यज्ञ कुंड बनाया था 20 बाय 20 का, वो शांत हो गया। ब्राह्मण के सब मंत्र फेल हो गए, सब देखने आए थे, कोई भी उसकी सुरक्षा नहीं करने वाला था, लेकिन नौकार ने सुरक्षा की और वही चिता पर सिंहासन बन गया। ये मिरेकल, ये चमत्कार वर्तमान में भी है। इसे हम प्रभावना कहेंगे, प्रभावक कहेंगे। ऐसे नौकार महामंत्र का स्मरण गुरु महाराज ने किया, राइन सूर्य महाराज ने किया। ओम रेम सिंह हरम नमः का 1.25 करोड़ का जाप। आज 110 साल हो गए निर्माण के, और जन्म के 193, 2 सदी खत्म होने आई। और वो परमाणु पंच, वो ऊर्जा का स्रोत, वो आत्मा आज सब तरीके से सब लोगों को कहीं ना कहीं एक्टिवेट कर रहा है। कहीं ना कहीं वो आत्मा उपकारी है। इसके पीछे पूरा धर्म था, वो नमस्कार महामंत्र का। तो आज नमस्कार महामंत्र की स्थापना
परमात्मा की स्थापना, नौकार महामंत्र पट की स्थापना के साथ आप यहाँ विराजित, हम यहाँ स्वाध्याय तो कर रहे हैं। जो स्वाध्याय इतने दिनों में हुआ हमारा, अब वो स्वाध्याय को अब अंतर्मन से छूने की कोशिश करें। आपकी स्थिरता देखो क्या है। नौकार गिनते वक्त ये बाहर के जितने भी उपद्रव है वो भीतर तो नहीं आ जाते ना, यानी कि हमारा भीतर उपद्रव से भरा हुआ तो नहीं है ना। तो अंतर्मन को अकंपन अवस्था में कहीं पर भी डिस्टर्बेंस ना हो, चंचलता ना हो, पूरी एकाग्रता, पूरे टारगेट के साथ जाप की भावना पूर्ण रूप से करो। एकाग्रता से हुई भक्ति वो आपको फलीभूत करती है। तो आज उस भाव में जाने के लिए नौकार भगवान की स्थापना हम करते हैं। नौकार मंत्रों ने, धर्म स्थानों ने, धर्म के व्यतीत हुए समयों ने जितना भी आपको यदि इसमें जोड़ा है तो उसकी फलश्रुति क्या होनी चाहिए, फाइनल रिजल्ट क्या होना चाहिए। आपने किस टारगेट से जुड़ा, या तो आप अनकॉन्शियस, आप जिम्मेदार नहीं हो, या तो आप सूझबूझ बिना समझदारी बैठ गए हो, या समझदार हो तो फिर आप गलत चुनते नहीं हो। 10-10 कितने होते हैं? 20, वो फाइनल है। 20-20 कितने होते हैं? 30-40 होते हैं, वो भी फाइनल है। क्या 20-30 साथ में इकट्ठे करके 100 को कह सकता है? गिनती में भूल हो सकती है। एक सब्जी लेने जाते हो तो क्या गलत लेके उठा के आते हो? पैदल भी चलते हो तो क्या 2 कदम आगे पीछे चलते हो? कहीं पर भी उतरना है तो क्या आगे पीछे उतरने की जगह चढ़ते उतरते रहते हो या फिसल जाते हो? सब जगह पर ठिकाने पर है दिमाग। संसार की एक भी प्रवृत्ति में ठिकाने पर ना हो तो बताओ। चलना, खाना, पीना, बैठना, उठना, कुछ भी देखो आप, यदि सब कुछ सही सोच के साथ चल रहा है तो हमारे विचारों में, धर्म में यदि कोई भी मलिनता छिपी हुई है तो उसकी शुद्धि कौन करेगा? उसकी सफाई कैसे होगी? ज्ञानियों ने तो मार्ग बता दिया, गुरुदेव ने ये ग्रंथ बता दिया, प्रभु महावीर की इस देशना को लेके आगे बहुत सारी विराट दुनिया, विशाल दुनिया अध्यात्म के लिए बता दी। अनंत भाव के राश करने के लिए, खत्म करने के लिए, अनंत भाव की यात्रा को पूर्ण करने के लिए महामंत्र का स्मरण, महामंत्र के साथ जीवन के भाव का भी मरण। मुझे नए भाव नहीं जाना है, नए भाव में, नई गतियों में, नए दुखों में मुझे आगे यात्रा नहीं करनी है। मेरा जो भी अनुसरण है मेरी आत्मा के लिए, अभ्यंतर चेतनाओं के लिए रहेगा। यानी कि आज का ये जीवन, आज का ये प्रसंग, आज की ये आराधना, ये नमस्कार महामंत्र आपके लिए क्या नई घटना लेकर आ रहा है, उसके जिम्मेदार आप ही हो। और आप यदि इस घटना से परिचित हो गए तो ये चीज कभी भी आपसे विदा नहीं होगी, बिछड़ेगी नहीं, दूर नहीं होगी। क्यों? वजह क्या थी? क्योंकि आपने उसका मूल्य किया। और आपके पास जो चीज भी मूल्यवान है वो कोई भी व्यक्ति आपसे लूट नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति आपसे चुरा नहीं सकता, क्योंकि आपने वो सुरक्षा सेट कर दी। आपके भाव वो आपके नए भाव के लिए, नई यात्राओं के लिए, वर्तमान के सफल जीवन के लिए आपके भाव पूर्ण रूप से आपके लिए उपकारी है। आप उसकी सुरक्षा बनाओगे। इस 9 दिनों में नमस्कार महामंत्र की आराधना करते वक्त इस नौकार मंत्र का महान संदेश वो महान यात्रा को लेने के लिए आया है। आपके लिए बनेगा ये सब प्रयोग। 100 डिग्री में बाफ में पानी तैयार हो जाता है और बाफ तैयार हो जाती है। कोई भी प्रयोग करते हैं तो उसका निर्माण बन जाता है। धर्म सस्ता नहीं है कि आपने छोटा सा प्रयोग किया और मिल गया, समझ लेना। महान घटना, इसके लिए महान पुरुषार्थ है। महान घटना के पीछे महान पुरुषार्थ है। और ये चीज हर किसी को नहीं होती, हर किसी को नहीं मिलती, क्योंकि मिट्टी का देह इतने सारे महंगे आभूषण ग्रहण नहीं कर सकता, इतने सारी अमूल्य घटना को वो अपने जीवन में अवतरित नहीं कर सकता। लेकिन साहस वाला व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। हमारे एक विचारों का पराक्रम, विचारों की हमारी खुद की एक सार्थकता, वो हमारे पास एक नया निर्माण लेके आएगी। यानी कि नई चेतना के साथ नए जीवन की नई यात्रा का संदेश और नई यात्रा की फलश्रुति, उनकी अनुभूति और उनकी हम एहसास के साथ यदि आगे बढ़ना चाहेंगे तो वास्तविक रूप में जो राजेंद्र सूरी महाराज ने ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः की आराधना की, नमस्कार महामंत्र की, जिस परंपरा में गंधर्वों ने इस नमस्कार महामंत्र के अंतर्गत उनके भाव को लेकर नमो लोहे सप्त सावणम साधु पद का ग्रहण किया, जिस श्रावकों ने सर्व पापों प्रणाशनु, सर्व पापों का नाश किया और सर्व पापों के नाश के लिए पछखान लिया, ऐसे सम्यक दर्शन की भावना, जो अमूल्य घटना है उसके लिए मूलभूत परिवर्तन किया। राजा कुमारपाल, पेथरसा, जाजनसा, राजा खारवेल, बहुत सारे दृष्टांत अनगिनत, कम नहीं है। इतना सारे लोगों ने मूलभूत परिवर्तन किया और वो शिखर की यात्रा पर निकल गए और शिखर पर खड़े भी रह गए। क्यों? इंसान के भाव में ये सब घटा या देव के भाव में घटा? रूपांतर किस में आया? देव में आया या मानव में आया? यदि मानव में आया तो मानव कैसे थे? कोई भिन्न था? मानव को 2 आंख नहीं थी, 2 पैर नहीं थे, परिवार नहीं था, मन नहीं था, संसार नहीं था, खाते पीते नहीं थे,
सब कुछ था, वही देह, वही संसार, वही व्यवस्था, वही परिवार, वही स्वजन, वही धर्म की आस्था और अनुष्ठान, वो आस्था के साथ उनने वो रास्ता चुन लिया जिसके हिसाब से वो परम पद की ओर, श्रम जीवन की ओर, सम्यक दर्शन की ओर, भाव भ्रमण से मुक्त हो गए। क्या ये सब आप में निर्मित हो सकता है? प्रभु स्वामी ने कहा है हो सकता है, लेकिन आपको विश्वास नहीं है, इसके लिए आपका पुरुषार्थ भी नहीं है। यदि आप देख सकते हो तो ही आप पा सकते हो। यदि दृष्टि स्पष्ट होगी, दृष्टिकोण यदि आपका सकारात्मक होगा, तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। रुकता कौन है? थकता है वो रुकता है, पकता है वो रुकता है। तुम पके हो, थके हो, तो फिर निकलना है आगे, पूरे शौर्य के साथ छलांग लगानी है, जहां पहुंचना है, जो मेरा हिस्सा है, जो मेरा अधिकार है, जो मेरा हक है, मैं पाके रहूंगा। है कोई अंदर जाबाज, जिंदा दिली, खेल दिली, स्पोर्ट्समैनशिप? क्या करोगे? विदाउट एंगल, बिना लक्ष्य के, बिना सक्रियता के, निष्फल परिश्रम। 1 घंटा बैठ के काम खत्म करना है, 10 दिन में खत्म करना है, 2 महीने में खत्म करना है, ये सब खरीदा नहीं जा सकता। आपने 2 महीने में धर्म की आराधना खरीद ली, 10 महीने के लिए खरीद ली, कम समय के लिए खरीद ली, एक छोटे जीवन के लिए खरीद ली, ये संभव नहीं है। आमूलचूल परिवर्तन तो ही आत्मा के करीब पहुंच पाएंगे। हमने हर चीज खरीदने की ही सोची। तपश्चर्या हो गई तो क्या सत्य को पा लिया? दान कर दिया, क्या सत्य को पा लिया? ये सत्य पाने के रास्ते थे, और सत्य पाने के रास्ते में हमारे अंदर गहराई में छिपी हुई जो चीज है उसे पाने की कोशिश करनी, और उसको पाने के लिए हमारा हर पुरुषार्थ सम्यक रहेगा, हर पुरुषार्थ। तो नमस्कार महामंत्र के आराधक, उसके लिए सबसे बड़ी यदि कोई परिस्थिति हो तो वो आंतरिक रूपांतर की है। कितना मन रूपांतरित होता है? महामंत्र का अर्थ हमें क्या पता है? क्योंकि आपको माला गिननी है, जाप करना है, एकाग्रता के साथ उनके साथ जुड़ना है। नमस्कार महामंत्र वो संदेश दे रहा है कि मैं आपको स्वीकार करूंगा, वो आमंत्रण दे रहा है, आप पधारो मेरे यहाँ, आप मेरी सृष्टि में आके देखो कि क्या अनुभूति होती है। और उस सृष्टि में जिनने भी प्रवेश किया वो आत्मा अरिहंत तक पहुंच गया। यानी हर व्यक्ति अरिहंत है, हर जीव शिव है, हर व्यक्ति ने अंदर छिपा हुआ है। हर बीज बट वृक्ष, हरियाली, घना जंगल बन सकता है हर बीज, क्योंकि हर बीज के पीछे हजारों बीजों की संभावना है। हजारों बीजों में हर पेड़ की, हर वृक्ष की संभावना है। हर वृक्ष के साथ हजारों वृक्ष बनते हैं तो वो पूरा घना जंगल और प्राकृतिक सौंदर्य से निर्मित होता है। तुम्हारे में वो बीज है, कंकड़ नहीं हो, बस थोड़ा मोड़ लेना है। एकाग्रता के साथ, आंतरिक ऊर्जाओं के साथ, प्रबल पुरुषार्थ के साथ महामंत्र का स्मरण करना है तो आपको वो मन बनाना पड़ेगा, शब्दों के साथ, अर्थों के साथ और भाव दशा में प्रवेश करने के साथ। आप कभी भी कहीं पर भी रुकोगे नहीं। आपकी पोजीशन चाहे कोई भी हो, आप शरीर से चाहे बैठ नहीं सकते, कुर्सी पर बैठो, आप एक कंटिन्यूटी नहीं बैठ सकते, आधा घंटा 1 घंटा भी बैठो। आप शायद लॉन्ग टाइम के लिए ये जाप नहीं कर सकते, कम टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए करो। फिर भी जो भी करना है सीधी 100 की स्पीड के साथ, 20 की स्पीड आनी ही नहीं चाहिए। गाड़ी चलनी है BMW सीधी 120, बात खत्म। लोकल गाड़ी वाला कहीं लंबा अंतर नहीं काट सकता। कम स्पीड वाला व्यक्ति वो लंबी यात्रा पे नहीं निकल सकता। लंबी यात्रा पे निकलेगा तो थकेगा। आपकी यात्रा लंबी है और आपकी स्पीड नहीं है तो नहीं चलेगा। आपको सीधा 3rd गियर में गाड़ी डालो और सीधा 1 साइड जंप लगाओ और पहुंच जाओ, अंतर कट जाएगा तुरंत ही। हाई स्पीड से जल्दी मंजिल मिलती है, जितनी स्पीड ज्यादा इतने मंजिल के करीब। तो आपको जब भी जाप करना है, मंत्र जाप की आराधना करनी है, तो पहली बात तो ये ध्यान रखो, ये पूरे दुनिया के जो भी कामकाज है ये दिमाग में भरे हुए सब कचरा भूल जाओ। क्योंकि आप जिसके करीब जा रहे हो और जिसके करीब रह रहे हो, ये दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। संसार ये पूरा आसमान है, पूरा जमीन है, और परमात्मा वो आसमान है, यानी कि नमस्कार महामंत्र वो आसमान है। उस दोनों को कभी भी एक साथ में आप देखोगे तो वो भ्रम रहेगा, तो उस कभी भी मिलन में नहीं आ सकते, वो कभी भी एक नहीं हो सकते। तो दोनों का मिलन संभव नहीं है। तो जब भी आपको जमीन को छोड़ना है और जमीन को छोड़ के आपको ऊपर निकलना है, आपको आसमान को छूना है, तो आपकी गति पावरफुल रहेगी। आपका आकर्षण यदि नीचे का रहेगा, जमीन का रहेगा, संसार के विचारों का रहेगा, संसार की धारणाओं का रहेगा, तो वो नौकार गिनते गिनते मन वहीं रहेगा, हाथों में सिर्फ मणिया मन का ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। माला फिरे मन न फिरे, हाँ वो ध्यान रखना है। माला फिरने के साथ मन नहीं फिरना चाहिए, और मन फिर रहा है तो उसे बांध के रखो। तुम न घूमना कहीं पर, तुम बैठ जाना यहाँ पर तीनों पोजीशन पर। तो माला फिरती है, यानी कि माला का
आप एक से एक मन का गिनते हो तो उसमें एक एक जगह पर एक एक घटनाओं की संभावना है। आप कितने करीब आ रहे हो, बस वो सेंस क्लियर करना, आप कितने करीब आ रहे हो। क्योंकि आज ये करोगे तो शायद ये 10 दिन के बाद आपको वो अनुभूति पे ले जाएगा, आप नौकारमय बन जाओगे। वो नौकार आपको आमंत्रण दे रहा है, आप उनके मेंबर बन जाओगे और वो नौकार के साथ आपकी एक अनुभूति की यात्रा शुरू होगी। संसार उसकी जगह पर है, वो कहीं भी नहीं गया, ऑटो सिस्टम से काम होता रहेगा। जो भी काम हो रहा है उसमें आपकी जिम्मेदारी है तो मैनेजमेंट कर लो। वो जिम्मेदारी नहीं खत्म हो रही है, शायद आपको लग रहा है तो आप सोच लो कि इससे महत्व कुछ नहीं है, ये महत्व नहीं है, महत्व नौकार का है। यदि आपको आराधना में रहना है तो वो आराधना करने के नाते यहाँ की 3 टाइम की जो भी क्रिया हो रही है वो क्रिया तो आप करोगे ही, लेकिन जब जाप करना है तब व्यक्तिगत एक ऊर्जा का स्रोत तैयार होना चाहिए। जब माला गिन रहे हो तो माला गिनने के साथ आपको पहले तो मन की कोशिश ना करनी हो तो आंख बंद करके करना ही चाहिए। और आपको ऐसा लग रहा है कि आंख बंद करते हो और फिर हम भटकते रहते हैं, आपको ऐसा लग रहा है आंख बंद करके हम भटकते रहते हैं, दुनिया भर के विचार हमारे सामने, दुनिया भर की परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती है। जो नहीं सोचते हैं साल भर तक वो भी आ जाता है सामने, जो नहीं सोचते साल भर का वो भी आ जाता है। पता नहीं कहां से ये लोग सैनिक आ जाते हैं मारने के लिए हमें। तो वो भी आपको एक निर्माण करना है कि कुछ भी हो मेरी एकाग्रता को कहीं पर भी खंडित नहीं होनी चाहिए, छिन्न भिन्न नहीं होनी चाहिए। आप वो प्रबल पुरुषार्थ तय करो, आज नहीं तो कल ध्यानस्थ मुद्रा, एकाग्रता मुद्रा, वो आपकी एक पोजीशन है, उसके लिए आपको फाइट देनी ही पड़ेगी। आज आप नहीं कर पाते हो तो थोड़े टाइम के लिए, कम समय के लिए भी आप देखते हुए जाप करो, ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः या नौकार महामंत्र जो भी आपको करना है वो जाप करते करते आप एकाग्रता में स्थिर हो जाओ। आपके पास क्या हो रहा है वो आपको पता नहीं होना चाहिए। आपके पास कुछ हो भी रहा है तो आपके विचारों को भी वो आसपास की चीज ग्रहण नहीं करनी है। आपके पास कुछ भी नहीं हो रहा है तो भी वो विचार वो संसार की चीजों को ग्रहण ना करें। यदि आपको मूलभूत आपके आत्मा तक पहुंचना है, आंतरिक बल नाभि से आपको निकलना है और वो जाप करना है, तो आपकी पहली सामर्थ्यता विचारों की रहेगी। शरीर से आप 10 घंटा बैठो अच्छी बात है, 6 घंटा बैठो अच्छी बात है, तीनों टाइम क्रिया करो अच्छी बात है, सब कुछ करो, लेकिन सबसे पावरफुल है यदि कोई आयाम तो वो है आपकी आत्मा तक पहुंचने की तैयारी। क्योंकि ये सब व्यर्थ है, वो पता चलेगा तो ही आप पहुंच पाओगे। और जब तक इसको पकड़ के रखोगे जमीन को तब तक आप ऊपर नहीं उड़ पाओगे। पंख फैलाए बिना तो आसमान में कैसे उड़ेंगे, पंख है फिर भी क्या करना। आपके पास वो मन है, विचार की शक्ति भी है और आप वो भाव केंद्रित कर सकते हो, तो फिर भी पुरुषार्थ नहीं है तो उसके लिए कोई संभावना भी नहीं है। आप आराधक नहीं बन सकते। आराधक बनना है तो उसके साथ आपको सम्यक भावों को पहचानना पड़ेगा। वो सम्यक भावों के साथ आप जुड़ गए तो काम हो गया। तो पहली बात आपको जाप करना है आंख बंद करके। दूसरी बात विचार बंद करके। आंख बंद करो, विचार बंद करो। 5-6 दिनों में आप तैयारी करो। 5-6 दिन चले गए, आप देखो क्या हो रहा है। आपकी जितनी धारणा शक्ति तीव्र रहेगी इतनी ही आपकी स्पीड ज़्यादा है, समझ लेना। स्पीड यानी कि दौड़ना नहीं है, स्फूर्ति नहीं रखनी है कि ये करना वो करना। एक छोटे सा एग्जांपल देता हूँ। घर में 15 लोगों का खाना रोज बन रहा है, 3 घर की बेटियां या बहू जो भी है वो बना रही है, तो रेगुलर है, ओके सिस्टम है। अचानक गांव से कोई लोग आ गए और धमाल मस्ती करते हुए सब लोगों ने तय कर दिया, घर वाले जो वडीलों ने, बुजुर्गों ने, कि अपने यहाँ ही खाना खाना है और आपको नए 30 लोगों की रसोई बनानी है, नए 30 लोगों की भोजन की सामग्री तैयार करनी है। अब 12 बजे वो आ रहे, 11 बज गए, आपको कोई दलील तो करनी नहीं है, बनाना ही है। अब शायद मन में ज़्यादा घुटते तो कहते हैं पहले कहना था ना, तैयारी करते। फिर भी मास्टर होते हैं वो कभी भी कोई इश्यू खड़े नहीं करते। पहले आप समझ लो, हाँ, जिसके पास मास्टर है उसके पास कोई इश्यू नहीं है, जिसके पास इश्यू है वो डैमेज है। बार बार दुविधा खड़ी रहती है, बार बार प्रश्न खड़े रहते हैं, बार बार ये करना कि वो करना, ये होगा कि वो होगा। अरे तेरे पास सॉल्यूशन नहीं है क्या, इतना कमजोर? सॉल्यूशन वाला व्यक्ति हर जगह पर पहुंच सकता है। यहाँ पर 15 लोग, 10 लोगों को भोजन बनाना है, 4 लोगों को ही बनाना है घर में, तो 4 लोगों को 30 लोगों की रसोई बनानी है। आप 11 से 2 बजे तक भोजन याद नहीं करोगे आपको खाने का। एक आपकी सेंस, आपकी एकाग्रता इतनी बढ़ गई, हर चीज आप फास्ट करोगे, बना दोगे। क्या भाई, 15 लोगों की रसोई बनाने में आपको 3 घंटे लग रहे
और 30 लोगों की रसोई बनाने में 1 ही घंटा लगा। वजह क्या थी? एकाग्रता, तीव्र धारणा। आपको सब पता है कैसे कैसे क्या करना, दिमाग लगा दिया। यदि संसार में ये घटना हो रही है तो ये धर्मों की घटना होती है नहीं होती? खाना पीना भूल जाते हैं ना काम करने के लिए, एक अध्यात्म का कार्य है। विचारों को भूल जाओ, कुछ सोचो मत, विचारों को भूलने के साथ काम करो। और जब भी आप विचारों के बोझ के तले पे खड़े हो तब तक आप बार बार मौन से दूर रहोगे। आपका जितना मौन इतनी आपकी गहराई। आप अपने आप में क्या पाना चाहते हो? आप अपने आप में क्या निर्मित कर सकते हो? आंतरिक कोई यात्रा है तो आप तैयारी करो। तो ये घटना करनी है तो पहली बात तीव्रता चाहिए, स्थिरता। तीव्रता, स्थिरता और सफलता के करीब यानी सोच। क्या अर्थ है? तीव्रता, स्थिरता और सफलता के करीब यानी सोच और समझदारी और सफलता। इस तीनों को तुम लेके चलते हो, समझदारी, तीव्रता, स्थिरता। अब सफलता न मिले ऐसी घटना ही नहीं है, संभव ही नहीं है, मिलेगा। आप सोचो, दादा गुरुदेव राजेश्वरी महाराज, छोटी उम्र, केसरिया जी की यात्रा। आपको हर प्रसंग पता है कि केसरिया जी यात्रा में गुरु महाराज रत्नराज माणिक, छोटे बच्चे, 13 साल की उम्र, कम उम्र थी, 13-16 साल की टीनेजर्स, वो निकले यात्रा पे। और यात्रा पे जब निकलते हैं और निकलने के बाद जब एक छोटा सा देवी प्रकोप कोई लड़की को हो गया, सेठ की लड़की को देवी प्रकोप हो गया, वो वहीं बेभान हो गई। तो ये वेदकर निकाय के देव तो यहाँ चारों ओर भटकते रहते हैं। जीव विचार में ऐसा आया है, ज्योतिष व्यंतर, वाण व्यंतर, ऐसे बहुत सारे स्नातन में आप बोलते रहते हो। तो उनकी ये यात्रा है, यहाँ ये घूमते रहते हैं आसपास में, वो परेशान नहीं करते हैं। लेकिन कई बार किसी का कर्म का ऐसा दुरुपयोग, कर्म का कहीं पर खराब फल मिलने वाला है, गलत फल, पुण्य का उदय कम हो गया, पाप का उदय बढ़ गया, तो ये परेशानी होती है। ठीक है, इस सबको हम नहीं छूते हैं। अब उनने उस घटना को लेके राजेश्वरी महाराज ने क्या किया, यानी कि रत्नराज ने क्या किया? रत्नराज बालक जिसको माता ने सिर्फ नौकर महामंत्र की आराधना दी, सब लोग सोच रहे थे कि यहाँ वैद्यराज नहीं, डॉक्टर नहीं, जंगल है, क्या करेंगे, लड़की खड़ी नहीं होती, कोई पता नहीं चलता, मर गई, मर जाएगी, बेभान है, अब करे क्या, क्यों कहाँ ले जाए, सब बेईमान थे। आप मेरी बात गौर से सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूँ। वहाँ पर उनने पानी का एक राउंड बना दिया और वहाँ बैठ गए और नौकर महामंत्र का ध्यान दिया, वो पानी छांट दिया, वो खड़े हो गए। यहाँ पर ये स्टोरी खत्म हुई। सही ना? आपको पता है ना सबको, गुरु महाराज की शुरुआत नौकार से हुई, आपको पता है ना ये सब। अंतिम भी नौकर महामंत्र से ही उनने ये नश्वर देह का त्याग किया, समाधि ली, वो भी पता है ना आपको। ये नौकार महामंत्र गिना कैसे? नौकार मंत्र गिना कैसे? अब जवाब ढूंढो। तीव्रता थी, एकाग्रता थी, स्थिरता थी, धारणा, सोच थी, सब कुछ था। पानी छांटा, सफलता मिल गई। एक मंत्र की ऊर्जा भी, एक शब्द है वो भी वाइब्रेशन, वो भी पावरफुल है। यदि शब्द इतने पावरफुल है, इस मंत्र पर इतनी ताकत है, तो महामंत्र के अर्थ में आंतरिक सूझ वाले को क्या नहीं मिल सकता? आपने क्या सोचा? महामंत्र गिन लेते सब गलत सही हो जाएगा, रिद्धि समृद्धि सब मिल जाएगी, संसार में हम सुखी रहेंगे। अरे संसार में सुखी तो यूं भी आप नहीं रहोगे तो भी ना, महामंत्र ने आपको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ देने वाले। आपने महामंत्र को सही स्वीकारा नहीं था, इसके लिए दुबई वाले, अमेरिका वाले, अरब कंट्री वाले कहाँ नौकर गिनते? क्या सुखी नहीं है? आप खरीद रहे हो तो गलत है, खरीद रहे हो तो बिछड़ जाएगा, आप समझ लेना। मुझे वो बताओ, आपने नौकर महामंत्र से क्या अटैचमेंट रखा? ये नौकर गिनने से मुझे अच्छा हो जाएगा। मरते वक्त नौकर गिनता है, पूरी जिंदगी तो गिनता नहीं है, पागल है ना। लोग कहते हैं नौकर गिनो, नौकर गिनो, क्या है ये सब? ये क्या औषधि है? नौकर गिनने से उसका कल्याण हो गया? हाँ, कल्याण के लिए वो सही है, कल्याण के लिए उसकी तैयारी होनी चाहिए, वो मंत्र में शक्ति है। लास्ट टाइम पर ये सब सोचा होता, ऐसा मन बनाया होता, ऐसी धारणाओं से हमने आराधना की होती तो वो नौकर साथ देता। लेकिन हम शब्द से ही रहे, अर्थ से, भाव से और सफलता से हम नहीं रहे। हमारी स्वभाव दशा में हम स्थिर नहीं रहे, खड़े नहीं रह पाए। तो इस परिस्थितियों को लेके लास्ट में नौकर गिना दिया। नौकर गिनो के बच्चा है तो नौकर गिनो के, नौकर से आगे बढ़ना ही नहीं। नौकर से आगे उसके भाव, उसकी श्रद्धा, वहाँ जाने की हमारी कोशिश नहीं बनी। तो परिस्थिति क्या हुई? नौकर गिनने वाला उन्हें तय कर दिया, नौकर गिनेगा तो अच्छा हो जाएगा, नौकर गिनेगा तो शांति मिलेगी ना। नौकर का अर्थ है मुझे गिनने वाला
वो दुखों से दूर रहता है, पाप से दूर रहता है, अमंगल से दूर रहता है, भय और दुख दरिद्रता से दूर रहता है। मुझे गिनने वाला मुझे सिखाने वाला। अब नौकर तो गिन रहे हैं, गिनते गिनते आपको दुख दर्द आपके खत्म हो गए, दुख दर्द खत्म हो गए, आपको संसार की अनुकूलता समृद्धि भी मिल गई। आपने सोचा कि अच्छा हुआ नौकर का अनुष्ठान हो गया, मेरे जीवन में शांति हो गई। नौकर आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। नौकर राजाधिराज महाराज है। राजा के पास गए हो आप, राजा की आपने भक्ति की, नौकर महामंत्र महाराजा, वो मंत्र शिरोमणि, आपने उनकी भक्ति की, उनके पीछे टाइम दिया, उनकी आराधना की, उनकी वंदना की, उनकी आरती की, उनकी पीछे आपने पूरा जीवन दे दिया। वो खुश हो गए, नौकर महामंत्र महाराजा खुश हो गए। और राजा महाराजा खुश होते वक्त उन्होंने बोला मांग, तू मांगे वो मैं दूंगा। एक राजा के पास एक अच्छा कलाकार, उसकी कलाओं के बाद, उसके परिश्रम पुरुषार्थ के बाद राजा खुश हो गया और मांगने के लिए बात बताई और राजा के पास मुट्ठी भर धान मांगा। एक मुट्ठी अनाज मांग लिया, मुझे एक मुट्ठी अनाज दे दो बस। राजा के पास क्या है? हीरे जवेरात है, धन दौलत, शानो शौकत, बहुत कुछ है। ये कुछ मांगना था क्या? हमने नौकर से मांग लिया, मेरा ये दुख चला जाए, मुझे ये मिले, मुझे नौकर ठीक है ले जा भाई, मुझे क्या छूटा, मेरी जान छूटी, मेरे को पकड़ के रखता था, छूट तू तो छूटा। संसार के हर पहलू में, हर सुख में हम फंसे। नौकर महामंत्र वो साधु बनाने के बाद वो मोक्ष में ले जाते हैं। संसार की सर्वोत्कृष्ट सुख की सामग्री नमस्कार महामंत्र देता है। नौकर यदि सही ढंग से जिसने आराधना की है, उसके जीवन में कहीं पर भी दुख नहीं है, नहीं है, नहीं है। शायद आपने भौतिक सामग्री मांग ली और शायद आपको सुख मिल भी गया, वो सुख मिलने के नाते आपकी मानसिक शांति कहाँ पर? धर्म कभी भी देह से जुड़ा हुआ नहीं है और पाप भी कभी भी देह से जुड़ा हुआ नहीं है। आप समझ लेना। आपने समझ लिया कि मैंने थोड़ा धर्म कर लिया, देह से आप धर्मी बन गए, गलत। आपने शायद देह से कई पाप हो गए, कम ज्यादा पता नहीं था, अनजाने में संसारी थे, चलो मिसगाइड हो गए और कहीं पर बॉर्डर छूट गई, हमारा कंट्रोल पावर नहीं रहा, शायद वो पाप हो गए, तो वो पापी नहीं है, क्योंकि उसके पास वो धन, वो मन का है, मन का वो धन है जिसके वो प्रायश्चित, वो परिणाम ला सकता है। बात इतनी है कि तुम्हारा मन, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी श्रद्धा, वो कभी भी कहीं पर भी खरीदी नहीं जा सकती। वो अमूल्य है, उसका मूल्य कोई नहीं कर सकता। आप मूल्य करने चाहते हो कि नहीं? आप वो चीज पाना चाहते हो या नहीं? नौकर महामंत्र से क्या पाओगे? नौकर महामंत्र से क्या मिलेगा? बहुत साधना की, बहुत नौकर गिने, लेकिन अभी तक कोई घटनाओं में हम नहीं आए। चलता है सब, चलने दो। खिलौना है, बेटा खेलता रहता है, छोटा बच्चा है, खाता है, बिगाड़ता है, कपड़े बिगाड़ता है। छोटा है इसके लिए बार बार नहीं करेगा, ये समझदार हो जाएगा तो। छोटा है तो खाते वक्त कपड़े बिगड़ते हैं, जूठा रखता है, धो देता है, खाते वक्त धमाल करता है, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, 1 घंटे तक खाने पीता रहता है, उसकी मदर उसके पीछे घूमती है, खा ले दौड़ती रहती है, परेशान हो जाती है। ये क्या है सब कुछ? समझदार नहीं है तब तक है। समझदार के बाद इशारा काफ़ी, समझदार को इशारा काफ़ी, उसे बार बार मैनेज नहीं करना पड़ता है। उसका अब एडवांस प्लानिंग हो गया, वो ऑटो सिस्टम में आ गया, ये है तो ये करना ही है। जब तक हमारी सोच कम थी तब तक सब मान्य है, जब तक हमारी सोच कमजोर थी तब तक सब हमने किया, चलो ओके डन, भूल जाओ सब। अब हमको ये बिगाड़ा नहीं करना, अभी हमको वो अनाज जूठा नहीं छोड़ना, अभी हमको ये परेशानी इस चीज को लेके, इस परिस्थिति को लेकर नहीं करनी। हमारे आत्मा के साथ ये नमस्कार महामंत्र जुड़ना चाहिए और ये महामंत्र की आराधना जुड़ेगी, यानी इसका जो संयोग मिलेगा वो परम संयोग की उत्पत्ति है, परम संयोग की उपलब्धि है, परमात्मा के मिलन, यानी कि दीपक को दीपक से मिलना है। एक ज्योत दूसरी ज्योत को मिलने के लिए तैयार हो गई है और वो ज्योत हजारों सालों से नहीं जली, वो एक ही सेकंड में, एक ही पल में जल जाएगी। क्यों? करीब आए ना, इसके लिए सोच के करीब आना, विचार के साथ वो हम निर्माण करें जो नौकर महामंत्र में गुरु महाराज ने किया। रत्नराज जैसे भी उनने पानी छांटा, वो लड़की खड़ी हो गई। कौन सी दवाई काम आई? कौन सी औषधि काम आई? नौकर महामंत्र बलवान है, द्रव्य से बलवान है, द्रव्य से। खाली आप माला गिनते हो तो भी आप जितनी स्पीड से, एकाग्रता से, स्पष्ट उच्चारण से, भाव के बिना बात कर रहा हूं, सिर्फ गिनते भी हो ना तो भी उसी वक्त संसार के कोई विचार नहीं आते, तो भी वो शब्द ऊर्जा काम करती है। तो हमारे यहाँ पूरा एक मंत्र साहित्य बताया है, पूरा मंत्र साहित्य बताया है, और मंत्र साहित्य के नाम पर
मूल मंत्र में यदि कोई मंत्र है, लम बम गम यम रम रोम राम रेम रोम, जितने भी मंत्र है, आप जितने भी महाराजों के साथ, सन्यासियों के साथ, जितने भी कोई भुआ भोबला कहीं पर भी घूमे, जिसने भी जो भी आपको सब कुछ दिया, जो भी कुछ भी दिया, आपके पास कुछ भी हो, लेकिन सर्वश्रेष्ठ यदि मंत्र बीज की यदि वाइब्रेशन, मैं धर्म के बिना की बात कर रहा हूं, भाव के बिना की, यदि वाइब्रेशन है, यदि एनर्जी है, तो वो सिर्फ वोकेबली ओम ब्रेम स्ट्रीम में